नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का सप्तमः पाठः सुभाषितानि। आज तक हमने पंचमः पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवादः तक कंप्लीट कर लिया है और छत्तीसगढ़ बोर्ड के अनुसार आपके सिलेबस में से 5 पाठ की कटौती कर दी गई है, जिसमें से आपका द्वितीयः पाठः है लोष्ट शृगालयोः मित्रता, तृतीयः पाठः क्रियाकारक कुतूहलम, छठवां जो है षष्ठवां पाठः प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद, नवमः पाठः है ओदनम सूक्तम और द्वादश पाठ है हेमंत वर्णनम। तो इन 5 अध्यायों को आपके सिलेबस में से इस सत्र के लिए फ़िलहाल तो इस सत्र के लिए कटौती कर दिया गया है और सभी पाठों के लिए अलग अलग माह का निर्धारण कर दिया गया है, जिसके अनुसार से आपको अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है। उसमें व्याकरण भी है, तो उसी हिसाब से आप लोग पढ़ाई करोगे। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः, क्योंकि पंचमः पाठः तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और षष्ठः पाठः आपका प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है सुभाषितानि, तो उसी को पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सुभाषितानि पाठ है हमारा, तो सुभाषितानि श्लोक पाठ है, पद्य पाठ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते हि महर्षिभिः तद्विद्या निधये सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः। सर्वा विद्याः मतलब होता है सभी प्रकार की विद्याओं को पुरा प्राचीन में प्रोक्ताः कही गई है या रचना कर दी गई है। संस्कृते ही महर्षिभिः। महर्षिभिः महर्षि शब्द रूप का तृतीय विभक्ति है और ये बहुवचन में है, महर्षियों के द्वारा। तद विद्या उस विद्या को, निधये सेव्यम, सेव्यम मतलब होता है सेवा करके, संस्कृतम संस्कृत के समान, कामधेनुवत, कामधेनु एक गाय का नाम है जिसकी सेवा करने पर हमें मन चाहा वर प्राप्त होता है, या हमारे मन में जो भी मनोकामना है वो आपके सामने में प्रकट हो जाता है, उसकी इच्छा जो है पूर्ण हो जाती है। चलिए अर्थ देखते हैं कि सर्वाः विद्याः पुरा प्रोक्ताः। सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः, महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है। सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः। पुरा प्रोक्ताः प्राचीन समय से ही, संस्कृते ही महर्षिभिः, महर्षियों ने या महर्षियों के द्वारा, पूर्व काल से ही, पूरा मतलब होता है पूर्व काल से ही, संस्कृते ही संस्कृत भाषा में, सर्वा विद्या समस्त विद्याओं की रचना कर दी गई है। महर्षियों के द्वारा पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी गई है। तद विद्या निधये सेव्यम, किंतु उस विद्या रूपी खजाना, निधि, निधि मतलब होता है भंडार, निधि मतलब होता है भंडार या खजाना। तो तद विद्या उस विद्या रूपी खजाना को पाने के लिए कामधेनु के समान, संस्कृतम कामधेनुवत, कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। अर्थात जिस प्रकार से कामधेनु की सेवा करने पर हमें मन चाहा वर प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमें संस्कृत भाषा की सेवा उसी प्रकार से उस कामधेनु के समान ही करने से हमें उनमें जो विद्यमान विद्या है, उस संस्कृत भाषा में जो विद्यमान विद्या है, उस विद्या रूपी खजाना को हमें प्राप्त हो सकेगा। सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते ही महर्षिभिः। महर्षियों के द्वारा
पूर्व काल से ही, पहले से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी गई है। किंतु तद विद्या निधये सेव्यम, उस विद्या रूपी खजाना को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा करनी पड़ेगी, तभी वह जो है वह विद्या हमें प्राप्त हो सकेगी। तो कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। चलिए दूसरा श्लोक। वायूनां शोधकाः वृक्षाः रोगाणाम् अपहारकाः तस्मादरोपणं एतेषां रक्षणं च हितावहम्। तो वायुना शोधकाः वृक्षाः, वायुना वायु, शोधकाः शुद्ध करने वाले, वृक्षाः वृक्ष, रोगाणाम रोगों को, अपहारकाः, अपहारकाः मतलब होता है दूर भगाने वाला, अपहरण करने वाला, दूर भगाने वाला। तस्माद ऐसे, रोपणम एतेषाम, रोपणम एतेषाम मतलब रोपण करना चाहिए, लगाना चाहिए। एतेषाम रक्षणम च हितावहम, हिताहम वहम मतलब होता है हितकारी, लाभदायक। अर्थ देखेंगे कि वायुना शोधकाः वृक्षाः रोगाणाम अपहारकाः, वृक्ष जो होते हैं वो वायुना शोधकाः, वायु को शुद्ध करते हैं, रोगाणाम अपहारकाः रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं। वृक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं? वायु को शुद्ध करते हैं, वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और रोगों को दूर भगाने का काम करते हैं। तस्माद् रोपणम एतेषाम, इसलिए वृक्षों का रोपण, रक्षणम च हितावहम, वृक्षों का रोपण और उसकी रक्षा प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, प्राणी मात्र के लिए लाभदायक है। अर्थात हमें वृक्ष क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, पुनः एक बार और देखते हैं कि वायुना शोधका वृक्षाः, वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं, रोगाणाम अपहारकाः रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं। इसीलिए तस्मात् रोपणम एतेषाम, इसीलिए वृक्षों का रोपण और रक्षणम च हितावहम, रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, लाभदायक है। प्राणी मात्र वृक्षों को लगाना, वृक्षों को रोपण करना प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। आगे, त्वक् शाखा पत्र मूलश्च पुष्पफलरसादिभिः प्रत्यङ्गैरुपकुर्वन्ति वृक्षाः सद्भिः समं सदा। त्वक्, त्वक् मतलब होता है त्वचा, शाखा वृक्ष की शाखा, पत्र वृक्ष के पत्ते, मूलश्च, मूलयः धञ्च ये हो जाएगा आपका मूल मतलब होता है जड़, पुष्प उसका फूल, फल और रस। तो संतों के समान, ठीक है, प्रत्यंगैर रूपकुर्वन्ति, प्रत्येक अंगों से उपकुर्वन्ति उपकार करते हैं, वृक्षाः वृक्ष, सद्भिः संतों के समान, समम के समान, सदा हमेशा। वृक्ष जो होते हैं वो सज्जन पुरुष के समान, संतों के समान ही अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, जड़, पुष्प, फल और रसों से, और रसों आदि से, आदि सभी अंगों से, प्रत्येक अंगयः तो प्रत्येक अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। वृक्षाः सद्भिः समं सदा, समम सदा, सद्भिः समम सदा संतों के समान ही हमेशा। तो वृक्ष संतों के समान ही अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, जड़, पुष्प, फल, रस इत्यादि से, इत्यादि अपने सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं, प्राणियों का भला करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। केषाञ्चिदपि वस्तूनां गम्यते संगिना गुणः
वैद्यनापीत हंत्रीणां हस्तेषु छुरिका यथा। केषांचिदपि किसी भी वस्तु का, वस्तूनाम, केषांचित किसी भी वस्तूनाम वस्तु का, गम्यते मतलब होता है जाना, संगीना साथ वाले, गुण, वैद्य चिकित्सक, नापित हो मतलब होता है नाई, और हंत्रीणाम मतलब होता है हत्यारा। हस्तेषु हाथों में, छुरी चाकू, यथा जिस प्रकार। अर्थ देखेंगे कि केषांचिद अपि वस्तु नाम गम्यते, किसी भी वस्तु का गुण, संगीना गुण, किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से, उसके साथ वाले से समझा जाता है। किसी भी वस्तु का जो गुण होता है वह उसके साथ वाले से, उसके संग वाले से समझा जाता है, अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर यह निर्भर करता है। जैसे कि छुरी का उपयोग, छुरी का गुण या छुरी का उपयोग वैद्य, नाई और हत्यारा के हाथ में देखकर ही पता चलता है। तो वैद्य जो होते हैं छुरी का उपयोग किसी की जान बचाने में करते हैं, किसी के रोग को दूर करने में करते हैं। जो नाई होते हैं छुरी का उपयोग क्या करते हैं, बाल बनाने में, दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं। और हंत्रीणाम, हत्यारा जो है उसी छुरी का उपयोग किसी जीव की हत्या करने में करते हैं, मनुष्य की हत्या करने में करते हैं। तो वस्तु जो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, लेकिन उसका जो साथ वाला है, उसके गुण के अनुसार से उस वस्तु का जो उपयोग है वह निर्धारण होता है। धारण मतलब वस्तु का जो गुण है उसके धारणकर्ता पर निर्भर करता है। छुरी तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर वैद्य जो हैं, चिकित्सक जो हैं, डॉक्टर जो हैं, वो उसका अलग उपयोग करते हैं। नाई जो हैं उसका अलग उपयोग करते हैं उसी छुरी का, और जो हत्यारे होते हैं उसी छुरी का अलग उपयोग करते हैं। तो किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से, उसके साथ वाले से, उसके धारणकर्ता पर निर्भर करता है, उसके संग वाले से समझा जाता है, अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण जो है या उपयोग जो है वैद्य, नाई और हत्यारे के हाथ में देखकर ही पता चल जाता है। आगे, यच्छक्यं ग्रसितुं शस्तं ग्रस्तं परिणमेच्चयत् हितं च परिणामे यद्दाद्यं भूतिमीच्छिता। यच्छक्यम मतलब होता है जो वस्तु खाई जा सके। ग्रसितुम शस्तम, और खाने पर ग्रस्तम जो ग्रहण किया हुआ है उसका परिणमेच्च परिणाम, ठीक है। यच्छक्यम ग्रसितुम शस्तम, जो वस्तु खाई जा सके, और यच्छक्यम ग्रसितुम शस्तम, उसके बाद ग्रस्तम परिणमेच्च यत्, जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति वह पच सके, और पच जाने पर उसका परिणाम भी कैसा हो, हितकारक हो। परिणमेच्च यत्, उसका परिणाम भी कैसा हो, हितकारक हो। तो हितं च परिणामे यत् दाद्यम भूतिमीच्छिता मतलब होता है यश चाहने वाला। तो जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके, और पच जाने के बाद उसका जो परिणाम हो वो कैसा हो, हितकारक हो। तो ऐश्वर्य के चाहने वाले को, यश चाहने वाले की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए जो खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके। जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके, और पच जाने के बाद उसका जो परिणाम है वह कैसा हो, हितकारी हो, लाभदायक हो। तो ऐश्वर्य की
यश की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए, वही वस्तु खानी चाहिए। आगे, अनंत पारम कील शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्नाः सारन्ततो ग्राह्यं पास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बो मध्यात्। अनंत पारम कील शब्द शास्त्रम, अनंत पारम कील शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्नाः। शास्त्र का पार कहीं निश्चित नहीं है। अनंत पारम, अनंत पारम, अनंत है, शास्त्र जो है अनंत है, उसका पार पाना, उसको पूरी तरह से ग्रहण कर पाना निश्चित नहीं है। और स्वल्पम, स्वल्पम मतलब मनुष्य की जो आयु है बहुत ही कम है, मनुष्य की जो आयु है वह बहुत ही कम है। इसीलिए सार ग्रहण कर सारहीन को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। सारंत तो ग्राह्यम पास्य, सार तत्व को ग्रहण करके हीन को या सारहीन को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार हंस जल से दूध ग्रहण कर लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं। मतलब हंस जो जीव होते हैं उनमें एक बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है, क्या कि वे यदि आप दूध में जल का मिश्रण करके उनको पीने के लिए देते हैं तो केवल दूध को ही ग्रहण कर लेते हैं और जल को छोड़ देंगे। तो यही उनकी विशेष गुण होता है उनका। अर्थ देखिए एक बार और कि अनंत पारम कील शब्द शास्त्रम, शास्त्र का पार पाना कहीं भी निश्चित नहीं है। और स्वल्पम तथा आयु, मनुष्य की जो आयु है बहुत ही कम है। इसलिए सारंत तो ग्राह्यम, सार तत्व का ग्रहण करना चाहिए हमें। सार तत्व को ग्रहण करके सारहीन को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से हंस जल से दूध ग्रहण कर लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं। हंसैर यथा क्षीरम इव अम्बु मध्यात्, क्षीरम इव अम्बु मध्यात् अर्थात क्षीर के मध्य में अम्बु को, जल को वो लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमें सार तत्व को ग्रहण करना है और जो सारहीन है उसको उसी प्रकार से छोड़ देना है जिस प्रकार से हंस जल से दूध को ग्रहण कर लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं। जिस प्रकार हंस जो हैं जल से दूध को ग्रहण कर लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं। अगला है 7वां श्लोक कि शस्त्रहता नहि हत रिपवो भवन्ति प्रज्ञाहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुलं च विभवं च यशश्च हन्ति। शस्त्रहता न ही हता, शस्त्रों के द्वारा मारे गए शत्रु न ही हता, नहीं मरते। रिपवो मतलब होता है शत्रु, भवंती होते हैं। तो शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु प्रज्ञाहता मतलब बुद्धि से मारे गए रिपवः शत्रु सुहता भवंती, वास्तव में मारे जाते हैं। सुहता अच्छी तरह से मारे जाते हैं, सुहता वास्तव में मारे जाते हैं। शस्त्रम निहंति पुरुषस्य, शस्त्र से तो शत्रु का मरकर शरीरमेकम केवल शरीर ही नष्ट किया जा सकता है। शस्त्र से तो शत्रु का मारकर केवल शरीर ही उसका नष्ट किया जा सकता है। परंतु प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा यदि शत्रु को नष्ट किया जाए तो उसका कुल, उसका वैभव और उसका यश आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। अर्थात शस्त्र हता नहीं हता, यदि हम शत्रु को शस्त्र से मारते हैं तो वो शत्रु नहीं मरते, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मारे जाते हैं। शत्रु जो होते हैं
वो शस्त्रों से मारे जाने पर वो शत्रु नहीं मरते हैं, परंतु बुद्धि से मारे जाने पर वो जो शत्रु हैं वास्तव में मारे जाते हैं। शस्त्र से तो केवल शत्रु का शरीर ही नष्ट किया जा सकता है। शस्त्र से केवल शस्त्र से शत्रु का केवल क्या किया जा सकता है? शरीर ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु यदि हम बुद्धि से शत्रु को मारते हैं तो उसका कुल, उसका वैभव और उसका यश आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगे है कि दीनान्ते पिबेत दुग्धम निशान्ते च पिबेत पयः भोजनान्ते पिबेत तक्रम किं वैद्यस्य प्रयोजनम। दीनान्ते, दिन के अंत में, पिबेत पीना चाहिए, दुग्धम दूध, निशान्ते रात्रि के अंत में, रात्रि के अंत अर्थात प्रातःकाल, पिबेत पीना चाहिए, पयः जल, भोजनान्ते भोजन के अंत में, पिबेत पीना चाहिए, तक्रम मट्ठा या छाछ, किम वैद्यस्य चिकित्सक प्रयोजनम आवश्यकता। अर्थ देखेंगे कि दिनांते पिबेत दुग्धम, दिवस के अंत में अर्थात शाम को दूध पीना चाहिए, निशान्ते च पिबेत पयः रात्रि के अंत में अर्थात सुबह को जल पीना चाहिए, भोजनान्ते पिबेत तक्रम भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए, और किम वैद्यस्य प्रयोजनम ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं है। दिवस के अंत में शाम को दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में सुबह को जल पीना चाहिए, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए, और ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक है कि आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादम स ब्रह्मचारी भी है। शिष्य अपने जीवन का आचार्यात् पादम आदत्ते, शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है। पादम शिष्य स्वमेधया, एक भाग जो होता है, एक पाद मतलब होता है चरण या भाग, आदत्ते सीखता है, तो पादम शिष्य स्वमेधया, एक भाग जो है, एक चरण जो है अपनी बुद्धि से सीखता है, स्वमेधया अपनी बुद्धि से। शिष्य जो है अपने जीवन का एक भाग आचार्य से सीखता है, अपने गुरु से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि के द्वारा सीखता है। कालेन पादमादत्ते, एक भाग कालेन मतलब होता है समय से, और पादम स ब्रह्मचारी भी है, तथा एक भाग वह अपने ब्रह्मचारी भी है, अपने सहपाठियों से सीखता है। जीवन का जो 4 भाग है उसे शिष्य जो है अपने एक भाग आचार्य से, एक भाग अपनी बुद्धि से, एक भाग समय से, और एक भाग अपने सहपाठियों से सीखता है। शिष्य जो है अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है, तथा एक भाग अपनी सहपाठियों से सीखता है। अगला श्लोक देखते हैं कि नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति विद्या समम चक्षु, चक्षु मतलब होता है नेत्र, नयन, आँखें। नास्ति सत्य समम तपः, तपस्या, तो विद्या के समान, चक्षु के समान, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है, आँख नहीं है। नास्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान कोई तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान, राग द्वेष के समान कोई दुख नहीं है। और नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं है, दूसरा आँख नहीं है। नास्ति सत्य समम तपः, तप के समान, तपस्या के समान, सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं है, तपस्या नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, राग द्वेष के समान कोई
दुख नहीं है और नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। तो इस तरह से आपका सुभाषितानी पाठ यहीं ख़त्म होता है। आगे के सभी पाठों के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ